आप लोग मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सच्ची। मतलब तुमसे बात करने का और तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। अगर तुम मुझे आज नहीं मिलती ना तो मैं पूरी बोतल पीने वाला था मैं। हाँ। बस करो, बंद करो अपनी ये नौटंकी। कॉलेज टाइम में भी ये सब सेंटी सेंटी बातें करके तुम मुझे उल्लू बनाया करते थे। सखी ये सब क्या है? तुमने मैम को बताया नहीं दैट वी आर बैकिंग आउट? मैंने अब भी उनसे पूछा है एंड शी सेड इट्स टू लेट। और अगर हमने अभी परफॉर्म नहीं किया तो हमें अकादमी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों किया सखी? Sorry विवान, but this competition means a lot to me. Listen, I don't know who you are right now, okay? I mean, और शायद इस परफॉर्मेंस के बाद तुम ये शो जीत जाओ, पर तुम मुझे, ये सबसे अच्छे दोस्त को हार जाओगी। मिस्टर वागले जी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। यही दिखाना चाहती थी आपको कि एक आप हैं जो किडनी की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर सिंपैथी बटोरना चाहते थे। इन्हें देखा, अब बताइए सिंपैथी की जरूरत किन्हें है? I know, I'm extremely sorry. And to be very honest, वो जो किडनी की बीमारी का जो बहाना था ना, झूठा बहाना था, वो मैंने नहीं, हम दोनों के बच्चों ने बनाया था और आपको फोन किया था, क्योंकि वो दोनों मतलब अथर्व और विद्युत सखी और विवान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। अगर अथर्व और विद्युत या फिर हम में से किसी को भी ये सच्चाई पता होती तो हम ऐसा करने के बारे में सोचते भी नहीं। हम तो सिर्फ इसीलिए नाराज थे कि हमें लगा कोई अपनी पहचान और पैसों का गलत फायदा उठाकर हमारी बच्ची का हक छीनना चाहता है। लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। आपका जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था एंड आई एम श्योर कि विवान और सखी भी यही कहेंगे। Of course, uncle. मैम, we are absolutely sorry. हमें लगा कि वो दोनों सिफारिश की वजह से हम दोनों की जगह ले रहे थे, बट अभी सच पता चला तो आई एम श्योर मी एंड सक हम दोनों शर्मिंदा है, राइट सर? विवान, डैडी, हर्षद अंकल, अब सब जाइए, मैं टीचर से बात करके आती हूँ। ये वीडियो भेजा है सखी ने। क्या फैबुलस डांस करते हैं ना दोनों। नहीं है, कितना गलत सोचते हैं ना हम इनके बारे में। राजेश भाई, सच कहूं तो इन बच्चों को देख के ये एहसास होता है कि अगर हमें फ्रैक्चर हो जाए या 1-2 महीने हमें व्हीलचेयर पे गुजारना पड़े तो कितना भारी पड़ता है। और ये बच्चे तो, ओ माय गॉड, मुझे कितने लोगों ने समझाया, यहां तक कि श्रीनिवास काका और राधिका मासी ने भी बोला कि हमारी सोसाइटी में एक व्हीलचेयर के लिए रैंप होनी चाहिए, पर नहीं, मैंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन अब इन बच्चों की विडंबना देख के मैंने ये तय किया है कि हमारी सोसाइटी में व्हीलचेयर के लिए मैं एक रैंप बनवाऊंगा। वाह। और सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, बल्कि आसपास की जितनी भी सोसाइटी है वहां व्हीलचेयर के लिए रैंप बनाने के लिए मैं एक मुहिम छेड़ूंगा। क्या बात है, वाह वाह भाई, वाह वाह झालर। थैंक यू काका। नहीं नहीं ठीक है। समाज ना इन बच्चों को बोझ समझती है, और इनको देखो, ये बच्चे अरे डांस में जीत के ना अपने आप को साबित करना चाहते हैं। इसे सखी और विवान ने ना अपना नाम कंपटीशन से पीछे लेना चाहिए और इनको आगे बढ़ाना चाहिए, एग्जैक्टली, ताकि ये भी ना आगे बढ़े और इनका आत्मविश्वास बढ़े, है ना? दादी, सखी दीदी और विवान को अपना नाम वापस लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों व्हीलचेयर पे है।
आई मीन सखी दीदी का क्या कसूर है इसमें? नहीं, यहाँ पे बात कसूर की नहीं है, बात करुणा की है। इन दोनों की परिस्थिति को देखकर इनकी ओर करुणा और सहानुभूति हमें दिखानी चाहिए। अपने से ताकतवर को हराने से ज्यादा महान कार्य होगा अपने से कमजोर को ताकतवर बनाना। इस बारे में सोचना बेटा। और मुझे पूरा विश्वास है सखी ऐसा ही करेगी। वो वहां इसीलिए रुकी है ताकि वो अपना नाम वापस ले ले। डैडी, हाय सखी। अपना नाम वापस ले लूं? क्यों? दिस अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सहानुभूति और करुणा से कंपटीशन नहीं जीती जाती। मैं वहां रुकी थी क्योंकि मैंने टीचर को डांस फेस ऑफ के लिए मना लिया है। डांस फेस ऑफ मतलब? आभा और कार्तिक प्रूव करेंगे कि वो डांस में मुझसे और विवान से बेहतर है। हम दोनों की टीम्स में एक फेस ऑफ कंपटीशन होगा। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। सखी, दोनों व्हीलचेयर पर हैं। मुझे उनकी व्हीलचेयर नहीं, वो ट्रॉफी दिख रही है जिसके हकदार मैं और विवान हैं। और अगर सही हकदार वो दोनों हैं तो लेट देम प्रूव इट। सखी, ये क्या कह रही हो तुम? जीवन ने उनकी वैसी कठिन परीक्षा ली है, ऊपर से तुम उन्हें और चोट पहुंचाना चाहती हो। हम सब जानते हैं कि अगर तुम दोनों में और उन दोनों में अगर फेस ऑफ हुआ तो 100% वो लोग हारेंगे। लेकिन तुम्हारी जीत इंसानियत की हार होगी। तुम्हारा कंपटीशन से अपना नाम वापस लेना इज अ साइन ऑफ कंपैशन, राइट? तुम थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ सखी। नो डैडी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। और आप ही कहते हैं ना हमेशा कि सिलेक्शन शुड हैपन ऑन मेरिट, तो उन्हें भी तो अपना मेरिट प्रूव करने का मौका दीजिए ना। क्या बोल क्या रही है ये लड़की? हाँ, दया माया करुणा तुम्हारे अंदर कुछ है भी है नहीं? तुम मेरी पोती हो ही नहीं सकती। सखी अगर विवान को बताएगी ना तो विवान भी यही कहेगा कि सखी ये मत करो। उसकी बात तो मानेगी ना तू? नहीं दादी। हाँ? क्योंकि मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि वो मेरी बात मानेगा और आभा और कार्तिक को फेस ऑफ चैलेंज करने में मेरा साथ देगा। क्योंकि अगर कोई मुझे सबसे अच्छी तरह समझता है तो वो है विवान। अच्छा, नो सर, हाउ कैन वी डू दिस टू देम? डांस ऑफ, वो भी ये जानने के बाद कि वो दोनों व्हीलचेयर पे। कम ऑन। तुमने उन्हें डांस करते हुए देखा है विवान? उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। पर मैं उन्हें हराना ही नहीं चाहता। हमारे और उनके बीच कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये कंपटीशन तब फेयर होता जब या तो हम दोनों व्हीलचेयर पे होते हैं या तो उनकी हालत वैसी नहीं होती। पैरा ओलंपिक्स एंड ओलंपिक्स भी डिफरेंट होता है, रिमेंबर? सो प्लीज टेल टीचर दैट वी बोथ आर बैकिंग अप, प्लीज। तुम भी मेरी बात नहीं समझ रहे हो वीव, बट दिस कंपटीशन मीन्स अ लॉट टू मी, ओके? कोई मुझे कुछ भी समझे, लेकिन मैं उनके साथ कॉम्पीट करके ही रहूंगी। सखी! राजू, मेरी तो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सखी ऐसा क्यों कर रही है? देखना, अब कंपटीशन जीतने की जिद में वो अपने संस्कार भूल गई है। तू अंतरा से बात करना, उसे बोल कि वो उसे समझाए और अपना नाम वापस ले ले कंपटीशन से। मुझे भी लगता है बस यही रास्ता बचा है। हाँ, शायद बंदू ही मना पाएगी एज अ बेस्ट फ्रेंड। दादी, डैडी, कोई फायदा नहीं। इट्स नॉट गोना वर्क। दीदी अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मान रही है। एंड दक्कू अंकल ने तो दीदी के इस बिहेवियर के लिए आपको ही ब्लेम किया है कि राजेश वागले की बेटी है, क्रूरता तो होगी। अरे किसी की भी बात नहीं मान रही, क्या कर रहे राजू? एक मिनट, दक्कू भाई ने कल क्या कहा था कि सोसाइटी में रैंप लगवाने का महत्व उन्हें तब पता चला जब उन्होंने आभा और कार्तिक का वीडियो देखा। हाँ। ना कि
जब सोसाइटी वालों ने या फिर आपने या पापा ने उन्हें बातों से समझाने की कोशिश की, राइट? इसका मतलब सखी का दिल भी बातों से नहीं पिघलने वाला, कुछ और करना होगा। हटिए हटिए, आगे से हटिए, राधिका, ये मुझ पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट कर रही हो? मुझे नहीं बैठना है व्हील चेयर पे। सीनियर वागले, आप समझते नहीं। क्या है ना, आभा और कार्तिक सखी के लिए गैर है, कॉम्पिटिटर है, इसलिए वो उनकी परेशानी समझना नहीं चाहती। लेकिन अगर वो अपने दादाजी को व्हील चेयर पे बैठे परेशान देखेगी ना, तो उसे समझ में आ जाएगा कि वो गलती कर रही है, एहसास हो जाएगा उसे। आ गई सखी, आ गई। तिवारी मार धक्का। हाँ चलो चलो चलो, संभाल के। एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो रहा है दादी? क्या हुआ दादाजी को? नहीं दादाजी को कुछ नहीं हुआ है। क्या है ना, दक्कू अंकल है ना, उन्होंने ये बिल्डिंग में ना रैंप लगाया है, तो हम उसकी टेस्ट कर रहे हैं। भगवान न करे अगर हमें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़े तो। नहीं राधिका, ऐसा मत कहो। पता है, ये जो तब से वहां से यहाँ तक व्हील चेयर खींच के लाने में मेरे हाथ दुखने लगे। और जिन लोगों को दिन भर इसी में घूमना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है, उन बेचारों की क्या हालत होती होगी। नहीं वही तो देखो ना, आभा और कार्तिक वो बेचारे पूरा दिन यही करते रहते हैं बेचारे। शुरू में मुश्किल होती होगी, लेकिन फिर प्रैक्टिस हो जाती है दादी, और एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो मुश्किल नहीं लगता होगा। सखी, ये सब क्या है? तुमने मैम को बताया नहीं दैट वी आर बैकिंग आउट? मैंने अभी उनसे पूछा है एंड शी सेड इट्स टू लेट। और अगर हमने अभी परफॉर्म नहीं किया तो हमें अकादमी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों किया सखी? Sorry विवान, but this competition means a lot to me. Listen, I don't know who you are right now, okay? I mean, तुम्हारे अंदर का वो compassionate और sensitive person कहाँ गया? तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे अभी डांस करूँ तो मैं करूँगा, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, और शायद इस परफॉर्मेंस के बाद तुम ये शो जीत जाओ। पर तुम मुझे, ये सबसे अच्छे दोस्त को हार जाओगी। सो जैसा कि आप सबने देखा कि आज का ये कंपटीशन एकदम कांटे का था। आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो वोट्स दिए हैं, अकॉर्डिंग टू योर वोट्स आज के विनर हैं आभा और कार्तिक। डैडी, हाउ कैन यू बी सो हार्टलेस सखी? उस विमान तक को बुरा लग रहा था, तुम्हारे साथ नाचते हुए ना उसकी भी आंखों में मुझे संकोच और शर्म नजर आई। लेकिन तुम, क्या जीतना इतना जरूरी है तुम्हारे लिए सखी? वो भी आभा और कार्तिक जैसे। जैसे क्या डैडी? अपाहिज, लाचार, क्या है दुनिया की नजरों में वो दोनों? यही शब्द है ना, बस बोलने के लिए डिफरेंटली एबल, स्पेशली एबल जैसे माइंड में ना बस एक इमेज बना देते हैं सब, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ना ही वो अपाहिज है, ना ही लाचार है, और ना ही बेचारे है। वो उतने ही एबल है जितने हम लोग। हाँ, है कुछ उनकी तकलीफ है,
लेकिन उनसे लड़ना जानते हैं वो डैडी। उन्हें आगे बढ़ने के लिए ना हमारी सिंपैथी की नहीं, हमारी एम्पैथी की जरूरत है। आज तक बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं इन्होंने, कई मुश्किलों का सामना करते हुए डांसर्स को हराया है, पर आज की जीत इनके लिए खास है। आज इन्होंने उनको हराया है जो हर मायने में इनसे बहुत आगे हैं। सच में आज पहली बार किसी ने हमें दिव्यांग की नजर से नहीं, एक ट्रू कॉम्पिटिटर की तरह ट्रीट किया है। और तुमने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया सखी। कैसा प्रॉमिस? डैडी, आप सब की तरह ना मुझे भी लगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जब मैंने आभा और कार्तिक को देखा तब लगा कि इनजस्टिस मेरे साथ नहीं, इनके साथ हो रहा है। इनकी स्पेशल एबिलिटी को देखकर चूज किया गया है, जो गलत है, क्योंकि ये डांस में उतने ही सक्षम है जितने मैं और विवान। और ये दर्द मैंने उनकी बातें सुनकर महसूस किया। आभा, हम कितना भी अच्छा डांस कर लें, कहने वाले तो यही कहेंगे कि हम कंपटीशन में इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम दिव्यांग हैं और लोगों की सहानुभूति हमें मिल रही है। कोई तो हो जो हमें लाचार नहीं, एक पक्का कॉम्पिटिटर समझे। कोई तो हो जो हमें ऐसे ट्रीट करे कि हम उनसे अलग नहीं। कोई तो ऐसा हो। और फिर मैंने इनसे बात की और इन्हें एक टफ कंपटीशन देने का प्रॉमिस किया, ताकि सबको एहसास हो कि ये मेरिट पे हमारे एकेडमी को रिप्रेजेंट करना डिजर्व करते हैं। फिर मैंने और टीचर ने एक प्लान बनाया। विवान को एकेडमी से निकालने की धमकी भी मैंने ही दिलवाई, ताकि वो मेरे साथ डांस करे। सॉरी विवान। लोग इन्हें बेचारे समझकर कंपटीशन जिता देते हैं, लेकिन उनके स्किल्स की तो कोई बात ही नहीं करता। और इसीलिए मैंने इन्हें टफ कंपटीशन दी। चलो चलो सब लोग सॉरी बोलो। ए, चलो से सॉरी टू सखी। सखी, एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी 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 साहब। सच में तुम दोनों ने ना मेरे जैसे कई डांसर्स को ना इंस्पायर किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये चेयर से शुरू होके और चीर हरण कैसे हो गया? घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। दरवाजा खोल दे तू, खिड़की से बोल दे तू। दरवाजा खोल दे तू, खिड़की से बोल दे तू। तेरे मेरे तेरे प्यार के चर्चे होंगे गली गली। महाराज, बंदो
गुलाबो खिचकंडा पहले तो ये म्यूजिक बंद करो। गुलाबो खिचकंडा। अरे बंधु रानी, तुम्हें जाकर एक दिन नहीं हुआ, यहाँ पर मेरी हालत खराब हो गई है। छोटी छोटी चीजें ढूंढने में मेरी वाट लग गई है। यहाँ गैस पर पानी चढ़ा दिया, चाय बनाने के लिए मुझे लाइटर नहीं मिल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो लाइटर खराब हो गया था। एक काम करो ना, माचिस से जला लो। माचिस नहीं मिल रहा है, इसीलिए लाइटर के बारे में पूछ रहा हूँ ना। अगर माचिस मिलती तो मैं माचिस से जला लेता। साइड वाला जो शेल्फ है ना, वहाँ देखो। साइड वाले शेल्फ में वहाँ रेड कलर का एक डब्बा है। इसमें नमक है। उसके पीछे एक येलो कलर का डब्बा है, उसमें देखो। मतलब ये माचिस न होकर अली बाबा का खजाना हुआ। कुछ चीजें ना इमरजेंसी के लिए ऐसे संभाल संभाल के रखती हूँ मैं, खजाने की तरह। हाँ, ओहो, कभी हमें भी ऐसे खजाने की तरह संभाल कर रखो ना। जी राजेश बाबू, बिल्कुल। चलो बाय। ये डरता क्या है, रखना। रखता हूँ ना। ए, तुम लोग भी रखो, चलो। हाँ रख रहे ना, पहले तू तो रख। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। मैं राजेश वागड़े उर्फ राजू ये कसम खाता हूँ कि जब भी मेरी बीवी मायके जाएगी, मैं हमारे पांचों के कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप 5 पापी पे ये पोस्ट डालूंगा कि घरवाली घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, गुलाबो खिचकंडा, गुलाबो खिचकंडा। ये बोलना अन्ना, लोकर बोल। मैं अन्ना उर्फ अन्ना चूज करना, सेम टू सेम कसम खाता हूँ। मैं प्रकाश उर्फ पक्या, सेम टू सेम कसम खाता हूँ। ए मनिया, बोलना जल्दी। मैं मनोज डोंगरे उर्फ मन्नू सेम टू सेम कसम खाता हूँ। बुझी हुई मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम नहीं दिलवा सकता था। बुझी हुई मोमबत्ती पे खाई हुई कसम याद नहीं रहती। ये जो गरम गरम चटका लगा है ना, ये चटका कसम भूलने नहीं देगा। सही कहता था अन्ना चूज गन्ना। ये चटका लगने से कसम याद आ गई। चलो पोस्ट डाल देता हूँ। घरवाली घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, गुलाबो खिचकंडा। मार्फतिया दासानी और चंदू को भी बुला ले। यस यस, ये बात। जी आइए, एक मिनट। यस सर। ओके, 1 2 3। एक मिनट। ए अन्ना चूज गन्ना, अरे वहां जाके क्यों बैठा, आना इधर, साथ में चीयर्स करते हैं। चल अन्ना जल्दी आ। एक कंडीशन पे चीयर्स करूंगा। ये राजू जो कब से सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, उसको बोलो मर्दों वाला ड्रिंक पिए, तभी आके सबके साथ चीयर्स करूंगा। हाँ सर, सही बोला अन्ना। देख राजू, अपने मेंस पार्टी है, यहाँ पे ना लेडीज अलाउड है और ना सॉफ्ट ड्रिंक। ये सही है रे, जूस। मैं जूस ही पीऊंगा। एक चलो, हो गई पार्टी। क्या, किधर? अरे हमारी कोई इज्जत ही नहीं। और क्या, घर बुला के इंसल्ट करने का था तो पहले ही बोल देता। मेंटली प्रिपेयर होके तो आते। तुम लोग भी ना यार बहुत नौटंकी करते हो। तो क्या लाया? विस्की ना? चल बना। चलो अभी पी रहा हूँ तुम लोगों के लिए। हो गया, 1 2 3। अरे आगे। राधे भाई सॉरी लेट हो गया। ये झालर जोशीपुरे की वजह से लेट हो गया। जोरा भाई तैयार होने को इतना टाइम लगाती है राजेश। व्हाट जोरा भाई, क्या बात है, आप आ गए। अब होगी असली पार्टी। एक मिनट। मैं आपको मेरे दोस्तों से मिलवाता हूँ। अच्छा, ये है मनिया, ये है पकिया, ये है जतिन, ये अन्ना चूज गन्ना। गन्ना। हाँ, और ये तो आप जानते हो अपने त्रिदेव। देखो भाई, कौन सा वाला पियेंगे, ये वाला ये वाला? राजेश भाई, मैं जूस पीऊंगा और आपको बोल देता हूँ कि आप भी जूस ही पियेंगे। मैं यही बोल रहा था, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। चलो ऐसा ग्लास फेंक के मारूंगा ना। राजेश भाई आप पियो, उसकी बात मत मानो। ले चल जूस पी। राजेश भाई, आपको परम पूज्य वन्ना भाभी। 1 2 3 क्या बात है। अरे क्या टाइम पास। हाँ बोल। कुछ सुना यार, कुछ गाना भी ना,
खाली दारू पीने थोड़ी ना आए यार। हाँ ये बात है। हाँ राजू तू गा। नहीं भाई मुझे माफ करो, वरना लास्ट टाइम पार्टी में अन्ना का जो हाल हुआ था ना वो हाल मेरा होगा। फिर मैं भी पूरी पार्टी में नाराज होकर घूमता रहूंगा। तो आई नो। हाँ अच्छा, इनको पता है होता है सब। बताओ क्या हुआ था, बताओ। नहीं आई मीन क्या हुआ था अन्ना जी के साथ? अन्ना जी भाई, इतनी इज्जत लाइफ में नहीं मिली है अन्ना चूज गन्ना को। अन्ना जी अरे माफ किया जी। क्या ये देखो कितने, कौन सा पैक चल रहा है तो अभी माफ किया। अरे मारफतिया वो सब जाने दो और राजू को गाने दो। नहीं गाओ। मैं क्या बोलता हूँ, अभी थोड़ा बाद में करते हो। सर गाओ ना। अरे गाता हूँ, चलो। ये तृप्ति तेरी बड़ी याद आ रही है। मल्टी बैगर स्टॉक्स में पेनी स्टॉक जैसा फील कर रहा हूँ तेरे बिना। एक मिनट, ये मुझे पता नहीं है। ओ मारफतिया जी, मैंने कहा था ना कि लास्ट पार्टी में अन्ना के साथ ऐसी हुआ था। आई नो हाँ लेकिन क्या हुआ क्या था सर? हुआ ये है कि अन्ना को लास्ट पार्टी में गाना था। थाम। तो लास्ट पार्टी में हुआ ये कि अन्ना में ऐसे बोला मैं भी गाऊंगा, तो चालू हो गया। तो अन्ना ने ऐसे साल लगाया, उसके बाद में सब गाने लग गए। और अन्ना का जो पोपट हुआ है ना, उसके बाद पूरी पार्टी में अन्ना को गाने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? अन्ना चूज गन्ना। ए राजू, रात गई बात गई, जाने दे ना वो, तू अभी गा। ओके। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। नहीं ये नहीं रे। ए राजू, हाँ ये भजन मत गा रे। तो भजन नहीं रे, ये ऐसे मधुर गाना है। मधुर नहीं, माधुरी का कोई गाना गा। सर वो वाला गाइए ना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। हाँ ये अच्छा। दोस्ती की है तो झेलनी तो पड़ेगी। ये बंद करता हूँ मैं और ऐसी गाते हैं। नो प्रॉब्लम। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी की अनुपस्थिति का कितना नाजायज फायदा उठा रहा है ये लंपट राजेश वागले और उसके ये महालंपट दोस्त। मैं इनकी करतूतों का वीडियो बना के परम पूज्य वन्ना भाभी को भेजता हूँ। पापा पापा मैं पापा को मत बताना प्लीज। एक मिनट, मैं रिसीव करता हूँ श्रीनिवास काका को। डक्कू भाई, पापा को पता नहीं चलना चाहिए। पापा को पता चलना चाहिए, इस पाप का पप्पा को पता चलना ही चाहिए। ये टिश्यू सब छुपा। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मैं तृप्ति। एक मिनट। हाँ? एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है आप गलत एड्रेस पे आ गई हैं। नहीं यस नहीं यस झालर सही पते पे आइए, मैंने बुलाया, हमारी दोस्त है तृप्ति। ये सब क्या है अर्शद? पार्टी अंदर बात करते हैं ना हम लोग, चल। अरे राजेश भाई जरा
हर्षद, हर्षद ये क्या? तुमने झूठ बोल के मुझे यहाँ पे बुलाया। क्या? तुमने मुझे कहा था कि यहाँ पे फैमिली डिनर पार्टी चल रही है। तुम मुझे अपनी और राजेश भाई की फैमिली से मिलवाना चाहते थे। सॉरी हाँ, मैंने तुमको झूठ बोल के बुलाया, लेकिन सच बोल के बुला था तो तुम आते क्या? नहीं आती ना? तृप्ति, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सच्ची। मतलब तुमसे बात करने का और तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। अगर तुम मुझे आज नहीं मिलती ना तो मैं पूरी बोतल पीने वाला था मैं। हाँ। बस करो, बंद करो अपनी ये नौटंकी। कॉलेज टाइम में भी ये सब सेंटी सेंटी बातें करके तुम मुझे उल्लू बनाया करते थे। राजू, व्हाट इज दिस? ऑल मेंस पार्टी बोल के लेडीज को इनवाइट करके रखा है। ये अन्याय है दोस्तों, अन्याय। अरे मुझे मालूम भी नहीं ये सब हो रहा है इधर। मैंने नहीं बुलाया, वो हर्षद भाई ने बुलाया, वो भी मुझे बिना पता है। पक्का पपाया आ गया। अब पका हुआ पपाया नहीं, पक्का पपाया आ गया। पक्का पप्पा आ गए। प्लीज पापा को मत बताना, प्लीज पापा को मत। ए राजू, पक्का इज हियर, नो फियर। मैं दरवाजा खोल, रुक। अरे नहीं, पक्का मत, स्टे हियर। 1 मिनट, दरवाजा मैं खोलूंगा। अरे प्लीज पापा को मत बताना। ज्योति भाभी? हाँ। ज्योति भाभी? हाँ। अब सॉरी टू डिस्ट्रीब्यूट यू ऑल। ज्योति भाभी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब। हाँ वही, सेम टू सेम। वो क्या है ना, मैं गाजर का हलवा बनाकर लाई थी हर्षद के लिए। वैसे तो हमारे हर्षद पीते नहीं है, मतलब साल में एक आध बार, लेकिन जब भी पीते हैं ना तो पीने के बाद मेरे हाथ का गाजर का हलवा खाने की आदत है उनकी। आदत बदल गई अभी। क्या? हर्षद कहाँ है? इधर, एक मिनट, अभी थे इधर। नहीं भाई, एक मिनट, अंदर बेडरूम में। थैंक यू दक्षेश भैया। बचपन का और कॉलेज का प्यार है ना, कोई नहीं भूल सकता। मैं ना आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया था। कौन है? होते ऐसा कुछ देख, मेरी बात सुन। देख क्या कर रही है? मैंने तुम्हें देवता समझा और तुम दानव निकले। इस दानव को मैं आज मार के बाहर निकाल दूंगी। बाहर निकाल दूंगी। बस करो ज्योति भाभी, बस करो प्लीज। राजेश भैया, क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा कि हर्षद का है तो आप बोलने लगे कि बस करो ज्योति भाभी, बस करो। बस करो, पति की इतनी सेवा करना बस करो, ये मैं कह रहा था। वरना क्या है, पति बिगड़ जाते, बिगड़ गए, बिगड़ जाएंगे हर्षद भाई जो है ना, अगर आप उनकी इतनी ऐसी सेवा करेंगे ना। वो सब तो मुझे नहीं पता राजेश भैया, मैं तो बस अपने हाथों से बना ये गाजर का हलवा अपने हाथों से हर्षद को खिलाना चाहती हूँ। कहाँ है हर्षद? अंदर बेडरूम में। थैंक यू दक्षेश भैया। हर्षद!
ज्योति दरवाजा बंद कर। हर्षद, क्यों हुआ हर्षद? बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा पति हूं मैं। जो मैंने किया ना, मुझे नहीं करना चाहिए था ज्योति, कभी नहीं करना चाहिए था। क्या किया आपने? अरे तू कहाँ जा रही है? मैं तुझे घर पे अकेला छोड़कर पार्टी मनाने चला है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि तेरा भी मन करता होगा पार्टी मनाने को, एंजॉय करने को, है ना? करता होगा ना? हाँ, तो चल आज हम लोग अकेले जाके पार्टी करते हैं, टी पार्टी करते हैं, है ना? सच में हर्षद? पक्का? चल चाय पार्टी करेंगे। चल ज्योति भाभी। ज्योति? ज्योति? ज्योति, मेरी बीवी आई है। प्लीज 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 मुझे बचा लो। मुझे तुम्हारे साथ देखेगी ना तो मेरी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं क्या करूं पर? कहीं छुप जाओ, कहीं चली जाओ, गायब हो जाओ। कहाँ जाऊं? प्लीज। अरे ये ओह, सॉरी राजेश भैया, आपके पार्टी की शान को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। चलिए। क्या पार्टी की? चलिए। राजेश भाई, ये सारा कसूर आपका है। ना आप ऐसी वाहियात पार्टी रखते और ना ही ये व्यभिचार होता। मैं आपको बोल देता हूं कि क्या? भाई कितने बेडरूम है मेरे घर में? नहीं होता, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं अभी आप सब टल्ली टपोरियों का वीडियो बनाता हूं और परम पूज्य बन्ना भाभी को भेजता हूं। रुकिए आप लोग। प्रणाम बन्ना भाभी। ये देखिए आपके पति राजेश वागले और उनके दोस्तों की करतूत। ज्योति जा, चाय तो बना के ले क्या? बगैर चाय के पार्टी कैसी? हाँ, ये बाद में। हर्षद, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज के बाद बात मत करना मुझसे। गुड बाय। बन्ना भाभी, आपके अनुपस्थिति में यहाँ क्या कांड हो रहे हैं देखिए आप, देखिए। अरे ये प्राणी है ना, मेरा तलाक करवा के रहेगा। अरे इसको रोकने का कोई आइडिया दो। अरे दोस्तों, इस राक्षस को कैसे रोके? अन्ना, आइडिया बोलना। फॉर्मूला नंबर 44। 44? नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। सीरियसली? नो ऑप्शन। बन्ना भाभी, मैं इन सब का लंबा चौड़ा वीडियो बना के आपको भेजूंगा। आप इनकी बीवियों को भेजना। आज मैं इन सबको नंगा कर दूंगा, नंगा। ये देखिए, ये भी देखिए। ओह माय गॉड। क्या? व्हाट इज ओह माय गॉड? ये शर्ट क्यों उतारी? शर्ट क्यों उतारी? आप हमारे नंगे पुंगे वीडियोस भेज रहे थे ना हमारी बीवियों को, हो गए नंगे, है ना? अब भेजिए वीडियो। हाँ, भेजिए। मैं वंदू को भी भेजना, ताकि वंदू को भी पता चले कि आप कितने बेशर्म और बेहया हो, जैसे नंगे पुंगे वीडियोस बनाते फिरते हो। गॉड, ओह माय गॉड। ए, बेशर्म वागले, शर्ट पहनो। शर्ट पहनेंगे। पहले आप वीडियो डिलीट करो। नो। डिलीट करो। नो। अभी पैंट। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड। करता हूं। ये देखो, ये डिलीट। ओके, हो गया। अभी यहाँ से भागो, नहीं तो एक पेज।
सर 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 अभी ऐसे ही रहते हैं ना, अच्छा लग रहा है ऐसे खुला खुला। तो अब होगी इसके आगे शर्टलेस पार्टी। चीयर्स। अब समझा हम चीयर से लेके चीर हरण तक कैसे पहुंचे। अरे बाप, थैंक गॉड पापा नहीं आए और वंदू को पता नहीं चला। तुम्हारे दिल का हॉटस्पॉट शायद ऑन है विवान, क्योंकि मेरे दिल का वाईफाई तुमसे कनेक्ट हो रहा है। वाईफाई का पासवर्ड तो बता। मम्मा भी नहीं, डैडी गए सातारा, तो आओ बने हम प्रेमी आवारा, क्योंकि हो गई हूँ अब मैं पूरी 18 18 18। 17 क्यों तुम? 18 की नहीं हुई तुम? 17 क्यों? मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी। क्या हुआ डैडी, फोन क्यों किया? फोन क्यों किया का क्या मतलब है? मैं कभी भी कर सकता हूँ फोन। मुझे टेंशन आ गया था, एक तो मैं भी नहीं हूँ, मम्मी भी नहीं है। मैं जानना चाहता था कि हमारी सेनापति वागले ने राज्य की देखरेख और सुरक्षा में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। नहीं डैडी, ऑल इज वेल। गुड। अच्छा सुनो, मैं अभी फोन रखती हूँ, मुझे जल्दी असाइनमेंट पूरी करनी है। ओके बाय, सी यू टुमारो। अरे काट दिया। घर पे कोई गड़बड़ तो नहीं है? What do you mean? सखी देखना, शिखर मुझे आंटी बुला रहा है। आंटी? सॉरी सर। अब 60s की एरा जैसी बात करोगी तो आंटी टाइप ही साउंड करोगी ना। ये क्या होता है कि पापा अकेले जाने की परमिशन नहीं देंगे। Then it's sorted. If you can't come this side, I'll come that side. तुम दोनों में से किसी के भी घर पे आ जाता हूँ मैं। चिल फ्लिक्स पे अपना फेवरेट शो बिंज वॉच करेंगे। What do you say? ना बाबा, मेरे घर पे तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर पे तो लड़कों का नाम लेना भी अलाउड नहीं है। घर पे आने जाने की तो बात ही छोड़ दो ना। घर पे तो मेरे भी नहीं, मम्मी डैडी नहीं है घर पे, और ऐसे में तेरा अकेले गुनगुन से मिलने आना, इट्स नॉट राइट शिखर। You guys are impossible. ये ओके ना? कहाँ से ओके होंगी यार, जब हमारे घर में लड़कियों के लिए कुछ भी ओके नहीं है। सखी तू बहुत लकी है, तेरे घर में सब सॉर्टेड है। कुछ सॉर्टेड नहीं है, मेरे डैडी भी कुछ कम नहीं है, हमेशा नजर रखते हैं। ओके लेकिन सुन गुनगुन, चिल, डैडी को आने दे, एक दिन शिखर को हमारे घर इनवाइट कर लेना, और तू भी आ जाना। ए हेलो, कुछ ऐसा वैसा प्लान मत करना मुझे बिना बताए। कुछ चल रहा है क्या तेरे दिमाग में? नहीं नहीं, कुछ नहीं। श्योर ना? हाँ, असाइनमेंट। हाय। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाय गुनगुन। इतनी शॉक क्यों लग रही हो? तुमने ही तो इनवाइट किया हमें, राइट शिखर? यस। मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। ओके और क्या है शिखर, मैंने मना किया था ना घर आने के लिए, समझ में नहीं आया? नो मीन्स नो। तुमने घर आने के लिए नहीं, घर अकेले आने के लिए मना किया था। So I got Vivan with me. Sorted. और वैसे भी I know कि लड़कियों की ना में भी हाँ होती है। So now let's watch chill flicks and chill, bro. Sorted, yeah? What crap is this, bro? नाम है हाँ and all. What's wrong with you? छोड़ना bro अब। अरे पापा आए होंगे लिफ्ट में, जल्दी अंदर आओ।
दोनों प्लीज जाओ यहाँ से। मेरे पापा को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। हाँ प्लीज, यू गाइस जस्ट प्लीज लीव। यस यस। और किसी को बुलाया क्या? नो। साखी, जल्दी खोलो दरवाजा। राजेश अंकल, डैडी तो कल आने वाले थे। साखी, जल्दी खोलो दरवाजा। सखी क्या करेंगे अब वो? तू टेंशन मत ले। हाँ डैडी ही है, उन्हें बता देंगे जो सच है। हाँ साखी, साखी, साखी। ओ राजेश भाई, क्या आ गए इतना जल्दी? हाँ वो मीटिंग खत्म हो गई तो कहाँ रहूं, तुम्हें चलो आ जाओ। अरे इतनी सारी मिठाई, क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या? नहीं नहीं, सातारा के स्पेशल पेड़े है ये। स्पेशल पेड़े लाया हूँ। ओ सखी, आपके लिए भी लाया हूँ। आइए आइए अंदर आइए। एक दरवाजा तो खोले। ए सखी, अब सिर्फ मेरे डैडी नहीं, तेरे पापा भी अंदर आ रहे हैं। सखी अब हम क्या करेंगे? पापा को तो यही पता है कि बस हम दोनों हैं तेरे घर पे। ये दोनों भी ये पता चला तो मैं तो गई सखी, मैं तो गई। पापा मुझे मार डालेंगे। एक काम करते हैं, हम दोनों अंदर के रूम में जाके छुप जाते हैं। तब तक तुम दोनों अपने डैड्स को बाहर भेजने की ट्राई करो। बाहर जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा हम लोग निकल जाएंगे। यस यस राइट। हाँ राइट राइट राइट। हाँ चल। अरे राजेश भाई, एक खाता हूँ ना, एक उसमें क्या है? अंदर जाते हम सरप्राइज। क्या हुआ, कब से बेल बजा रहा हूँ, इतना टाइम लिया दरवाजा खोलने में? वो दूसरे कमरे में थी ना, तो आते आते टाइम लग गया। अरे उस रूम से इस दरवाजे तक ही आई हो, कोई हिमालय का शिखर चढ़ के थोड़ी आई हो। बैठो, पेड़े निकालो पेड़े। अरे भाई देता हूँ। सखी अंकल और पापा को पता चल जाएगा कि वो दोनों अंदर गए। वो सातारा वाले क्लाइंट है ना, वहाँ के ये लोकल पेड़े टेस्ट करवाए। अच्छा, इतने बढ़िया है हर्षद भाई, मैंने आप सबके लिए पैक करवा दिया। ये आपका डब्बा है। डैडी आप आ गए। हेलो हर्षद अंकल, क्या लाए मेरे लिए? एक मिनट, खेल कर आए हो ना, पहले चलो हाथ पैर धो लो, जाओ। डैडी ये लाइन कहकर अपने मम्मी की एब्सेंस का एहसास नहीं होने दिया। 1960 की हीरोइन है। चलो बाय। अथर्वा रुक। वो अंदर ना मैंने कॉकरोच मारने वाला स्प्रे किया है हमारे रूम में, तो इस वक्त ना सारे कॉकरोच इधर उधर भाग रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए, और अंदर स्प्रे की स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होगी। तो तू एक काम कर, तू अभी मम्मा डैडी के रूम में चला जा। हाँ जा। ओके कूल। गुनगुन, मैं डैडी से झूठ नहीं बोल सकती यार, उन्हें बता देते हैं ना कि अंदर बॉयज है। नहीं यार, तेरा सच बहुत भारी पड़ेगा मुझे। रुक मैं कुछ करती हूँ। पापा वो अच्छा सॉरी। कल संडे है ना, तो मैं और सखी यहाँ मूवी नाइट का प्लान कर रहे थे। वेरी गुड। तो आप दोनों हमारे घर पे जो बड़ा वाला टीवी है ना, उस पे मूवी देख सकते हो। और कल आप दोनों का भी ऑफ है ना? हाँ राजेश भाई, आइडिया बुरा नहीं है। अरे अभी नया टीवी खरीदा है, 102 इंच का। क्या बात कर रहे हो? क्वालिटी है राजेश भाई, क्या क्वालिटी, क्या पिक्चर दिखता है उसके अंदर। चलो ना वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। हर्षद भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, बच्चों को जाने दीजिए ना वहाँ पर। गर्ल्स आप लोग जाओ, हम लोग यहीं पर बैठते हैं, अभी ट्रैवल करके आए ना, थकान है, तो यहीं पर रिलैक्स करते हैं। नहीं मतलब बरोबर है राजेश भाई, आपकी बात एकदम बरोबर है। क्या है, थकान तो अपने घर में ही मिटती है। बच्चों जाओ। हाँ? तुम लोग वहां पे बड़े स्क्रीन पे जाके टीवी भी देखो, पिक्चर देखो, एंजॉय करो। हम लोग यहाँ पे मैच वैच देखते हैं।
भूख के मारे जान निकली जा रही है यार। सोचा था मूवी देखते देखते विल मंच एंड ऑल, कुछ खाकर भी नहीं आया था मैं। शट अप ओके। ये पूरा योगर्ट है ना तुम्हारी वजह से ही फैला हुआ है। व्हाट योगर्ट? अरे यू मेक दैट थिंग ना, वो क्या फैलता है? रायता। या राइट, रायता। यार भूख तो मेरे को भी लगी है। लेट मी थिंक व्हाट वी कैन डू। सखी, पापा पहले मेरी क्लास लेंगे, फिर मेरा फोन, और फिर कहीं आने जाने पे भी कर्फ्यू लग जाएगा। गलती शिकर ने की और सजा मुझे मिलेगी। प्लीज कुछ करना सकी, प्लीज। हाँ मैं लेकर आता हूँ सीजर्स। अथर्वा, सखी's dad is coming। सुन लेंगे क्या कर? राजेश वागले, बाहर आइए, अभी के अभी। दक्कू भाई, क्या हो गया अब इनको? क्या हुआ दक्कू अंकल? राजेश भाई, सुना नहीं आपने? बाहर आइए, बाहर। उनके हाथ में जो शूज है वो शिखर और रिवान के हैं। हम भी हमें पढ़ने वाले हैं। कुछ करना सकी, कुछ करना। दक्कू अंकल, क्या हुआ? क्या है दक्कू भाई? आप लोगों ने सोसाइटी के रूल्स तोड़ने का डिप्लोमा कर रखा है। अब सोसाइटी में जूते पहनना भी अलाउड नहीं है। सोसाइटी की रूल बुक के सेक्शन नंबर 76.6 सी के अनुसार कॉमन एरिया में, पैसेज में, गेट के बाहर जूते रखना अलाउड नहीं है। राजेश भाई। सखी बताओ, नहीं बताओ बताओ, क्या ये मेरे जूते हैं? ये मेरे जूते नहीं है दक्कू भाई। अच्छा, वे शेयर बाजार के बंटर। चलो ये मेरे जूते भी नहीं है। राजेश भाई, ये जूते आपके घर के बाहर पड़े थे। आपने कहा कि ये जूते आपके नहीं है। अगर आपके नहीं है तो ये किसके हैं? ओ माय गॉड, ये घटना तो और भी रहस्यमयी होती जा रही है। मुझे लगता है वो जो कंस्ट्रक्शन चालू है ना ऊपर एक फ्लैट में, उन वर्कर्स के होंगे ये जूते। तिवारी अंकल को पता होगा इसके बारे में। नो 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 नो, मजदूरों के जूते मेरे जूतों से ज्यादा महंगे कैसे लग सकते हैं? मैं अभी जाता हूं और तिवारी से बात करके आता हूं। राजेश भाई, ये क्या? कौन मारूंगा? जा 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 इधर से। शांत शांत शांत। एक काम करो, तुम लोग जाओ पिक्चर देखने, जाओ जाओ। चलो राजेश भाई, हम लोग चलते हैं। ये झालर। डैडी, एक्चुअली एक बात बतानी थी। क्या? बोलो। नहीं ब्रो, बायो इज बोरिंग, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग। आज पता है मैंने क्या पढ़ा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसमें क्या होता है, अगर आप अपने हैंड्स रब करो ना तो आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक सुपर पावर्स। एक मिनट, दीदी तो कह रही थी कि यहाँ पे स्प्रे की स्मेल आएगी। यहाँ तो कोई भी स्प्रे की स्मेल नहीं आ रही। कूल, नो स्मेल। सॉरी ब्रो, आई वाज जस्ट सेइंग कि let me try my hand on this, okay? Bro, I can't believe this. मुझे नहीं पता था कि मैग्नेटिक पावर से कबर्ड का दरवाजा भी खुल सकता है। Really? Maybe तेरे अंदर जरूरत से ज्यादा मैग्नेटिक पावर्स हो। चल, तू भी ट्राई कर, मैं भी ट्राई करता हूँ। बाय। आप लोग ब्रो, वी कैन एक्सप्लेन। एक्चुअली हर्षद अंकल, अब लग रहा है कि थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा ना मैं ऐसा एंजॉय करूँ तो। डैडी अभी अभी आए हैं,
ट्रैवल करके, मम्मा भी घर पे नहीं है, तो डैडी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। और मम्मा को वीडियो कॉल भी करना है साथ में। हाँ डैडी, सखी ठीक कह रही है। आप दोनों फिर कभी मूवी प्लान कर लेना, मे बी नेक्स्ट वीकेंड। वाह 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 सखी वाह, ये बात है। कितना ख्याल रखती है तू अपने डैडी का, है? चल ठीक, कोई बात नहीं, एंजॉय करो फैमिली टाइम, है? फैमिली टाइम एंजॉय करो। राजेश भाई, हम लोग फिर कभी। हाँ हाँ बिल्कुल। चल 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 गुनगुन चल। कब? चल आज बैठो, मैं तुम्हें पेड़ा खिलाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पानी पीजिए ना। थैंक यू डार्लिंग। एक्चुअली वो मुझे बताना है कि राजू। मम्मी तू आ गया राजू, मुझे पता था तू मेरे लिए सातारी कंदी पेड़े लेके आया है ना। दे दे जल्दी, वही लेने आई हूँ। कैसे बोल सकता हूँ मम्मी, आपकी बॉक्स कहाँ गया पेड़े का? अरे देखना, ठीक से देखना, कहीं टेबल वेबल पर रख दिए होंगे। अरे मुझे चाहिए पेड़े। मैं आया, फिर मैंने यहाँ पे रखी। मैं ढूंढती हूँ। हाँ जाइए देखिए। थैंक यू सो मच ब्रो, सच में बहुत भूख लगी थी। यम्मी। ओ नो, डैडी ये पेड़े दादा दादी के लिए लाए थे। अब तो वैसे आप लोग बचोगे नहीं, एक काम करो विंडो से कूद जाओ। ओके ओके सॉर्टेड। मारो मत, इधर आ। 8th फ्लोर है, इस फ्लैट से जंप करेगा तो जिंदगी भर के लिए फ्लैट हो जाएगा। तो क्या करें? हाँ वो राजेश भाई, अरे पेड़े टिक्का मारूंगा ना तुझे। गुम्बो। अरे राजेश भाई, ये देखो ना, ये राक्षस जोशीपुरा फिर से आ गया मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। कुछ भी बोल रहा है झालर, कुछ भी। क्या हुआ अब? अरे बोलता है कि आपके घर के बाहर जो जूते मिले थे ना, वो किसी लड़के के हैं जो आपके पीठ पीछे आपके घर आया। आज नहीं तो कल मैं इस बात को प्रूव करके ही रहूंगा। विवान बेटा, ये लड़का कौन है? गुनगुन तो कंदी पूछ रहा हूं तुझसे, कुछ जवाब तो दे, बोल तो सही मुंह से। अभी समझा मैं, तू क्यों मुझे बहाना बना के घर भेज रही थी। राजेश भाई देखो, ये छोरिया हमारे पीठ पीछे क्या कर रही थी, देखा आपने? इन लड़कों को तो ना एक मिनट। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? वो एक्चुअली डैडी कहने का मतलब है कि हमने इन्हें साफ नो कहा था। लेकिन लड़की की नाम में तो हाँ होती है ना। अरे भाई ओ तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ ये गलत फिल्मों का गलत ज्ञान मत दो। अंकल इज राइट ब्रो। और लड़कियों की ना इज्जत करना सीखो। जब वो ना कहती है तो इसका मतलब ना ही होता है। सॉरी अंकल। सखी, ये तो गलत है ना बेटा। माना कि ये तुम्हारे दोस्त है, लेकिन बड़ों की जानकारी के बगैर वो जब घर पे है नहीं, तब उनका यहाँ आना जाना ठीक नहीं है। और तुम लड़कियों की सेफ्टी का सवाल है। भगवान न करे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो, और हर्षद को बाद में पता चलता तो। हाँ फिर तू चल, तू घर चल। तू एक मिनट, रिलैक्स हर्षद भाई, रिलैक्स। विवान, शिखर, चल तुम जाओ यहाँ से। क्या जाओ? जाने दो, जाओ। चलो जाओ। सॉरी अंकल। क्या सॉरी अंकल?
अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं नहीं, एक बात नहीं सुनूंगा राजेश भाई अभी आपकी मैं। आज के बाद है ना ये गुनगुन का घर से बाहर निकलना बंद। तू घर के बाहर कदम रख के दिखा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? राजेश भाई आइए इधर आइए। उसको घर से बाहर निकलने। अच्छा भाई देखिए, हमने भी चोरी छिपे पार्टी की थी, है ना? उसमें आपने तो क्या क्या गुल खिलाए थे। ये राजेश भाई वो अलग बात थी ना, हम बड़े वो बच्चे। जो बड़े इसका मतलब क्या लाइसेंस मिल गया हमें? देखिए मुझे भी हमारे बच्चों पर गुस्सा आया था, लेकिन हमारे बच्चे ना अच्छे हैं, उन पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे ना तो फिर वो भी हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। भाई क्या बोल रहे हो ना, मेरे को समझ। देखिए हमें हमारे बच्चों का ध्यान तो रखना ही है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट आने वाली जिंदगी में हमारे बच्चों को मुसीबतों से लड़ने का हौसला और हिम्मत भी हमें ही देनी है। देखिए अर्षद भाई, आज जो कुछ भी हुआ ना उसमें हमारी बच्चियों की कोई गलती नहीं थी। सीरियसली कह रहा हूं, बात को समझिए। क्या ना हम जैसा करते हैं ना यार, अगर हम जैसा करेंगे ना हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे और कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना व्हाटएवर यू थ्रो इन द यूनिवर्स में आप कुछ भी ऐसे डालो वो ऐसे वापस आ जाता है हमारे पास। गुनगुन, अगली बार से बताया कर बेटा। यस पापा, आई प्रॉमिस। ठीक है, चलो घर चलो। थैंक यू अंकल। चल। डैडी, कैसे कन्विंस किया आपने अर्शद अंकल को? तो यूनिवर्स में हम जब कोई चीज फेंक, हाँ? नहीं, वो विमान क्यों आया था यहाँ पे? हेलो सखी। राजेश ने हर्षद को समझाई ये बात कि अपने बच्चों पे भरोसा करना है जरूरी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।